नमस्कारम एवरीवन। तो ये है मेरे सैपलिंग्स का अपडेट। यहाँ पे मैंने ये सारे पौधे सीड्स लगाए हैं और ये सीड मैंने फरवरी में लगाना शुरू कर दिए थे। मार्च में भी सीड्स लगाए हैं और अप्रैल में भी लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने सब्जियों के और फ्लावर्स के दोनों के सीड्स लगाए हैं। और ये जो मैंने इनको रखा है ये एक रैक है जो आइकिया से हमने लिया था और उसके अंदर हमने लाइट्स फिट करी हैं, क्योंकि विंडो पे रखने से जो है एक तो इतने सारे हैं तो विंडो पे आप रख भी नहीं सकते, ऊपर से विंडो पे लाइट भी कभी सूरज होता है कभी नहीं होता तो लाइट भी पूरी नहीं होती है। तो इसलिए इस तरीके से इस साल मैंने अपग्रेड किया है अपने प्लांट्स की जगह को, एक रैक में लाइट्स फिक्स करके। फिर ये इस तरीके से 4-5 इसमें शेल्फ हैं जिसके अंदर हमने सिंगल लाइट को फिक्स किया है और लाइट में टाइमर फिक्स किया है। 7-8 घंटे का लाइट इन्हें चाहिए। ये जो है ये टमाटर के प्लांट्स हैं जिनको रिपॉट करना पड़ेगा, काफ़ी बड़े हो गए हैं, इनको ज़्यादा न्यूट्रेंट और ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत है। ये बेसिल है, ये भी बहुत सारे स्प्राउट हो गए हैं तो इसके तो कम से कम नहीं तो 10-12 पॉट्स बन जाएंगे। मैं इनको रीप्लांट करूँगी। ये है चिली के प्लांट्स। चिली मैंने 3 तरीके की लगाई है। ये चिली जमाइका है और ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है लाइट्स आने के बाद। अगर लाइट फरवरी में आ गई होती तो ये अभी और लंबे हो चुके होते, बट ठीक है। ये छोटी वाली चिली है जो तीखी होती है। इसके अलावा ये सनफ्लावर्स हैं। सनफ्लावर्स भी मैंने कम से कम ये होंगे मेरे ख्याल से 10-12 तो हैं। तो सनफ्लावर जब बहुत सुंदर लगता है जब ये आ जाता है और मैं इसे हार्वेस्ट करके डेकोरेट करती हूँ घर के अंदर, इट फील्स रियली गुड, बहुत सुंदर लगता है। ये फिर से जो है प्लांटर्स हैं जो मिल्क कार्टन से बने हुए हैं, घर पे ही बनाए थे और उसके अंदर टमाटर लगा हुआ है। टमाटर मैंने 3-4 तरीके के लगाए हैं। सैलेड वाले छोटे वाले टमाटर जिन्हें चेरी टमाटर कहते हैं और यहाँ स्वीडिश में शोस्पैट टमाटो बोलते हैं। तो टमाटर भी 3-4 तरीके के लगाए हैं, देखते हैं कितने सर्वाइव करते हैं बाहर तक। और ये कुछ और टमाटो, बेसिल और ये है बैंगन जिसको ओबजीन बोलते हैं। मैंने 3 मार्च को लगाया था। तो मेरे को पहले डिसाइडेड नहीं था, मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं बैंगन लगाऊंगी, अदरवाइज़ इसे फरवरी में लगाना होता है। बट देन मैंने इसे ट्राई कर लिया है तो देखते हैं। इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। ये एस्टर समर एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें 4 की ग्रोथ तो बहुत अच्छी है और 4-5 ऐसे हैं जो भी छोटे हैं। लेट्स सी कितना उग पाता है। वो सीड्स मैंने बहुत सारे लगाए थे पर नहीं लग पाया ज़्यादा। अब प्लांटिंग में ये ना फेलियर्स होते रहते हैं, इसलिए मैं रिस्क होता ही है तो मैं हमेशा बीज थोड़े ज़्यादा ही लगाती हूँ। ये ग्रास लॉक है यानी कि स्प्रिंग अनियन। ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है स्नैपड्रैगन के नाम से एंड आई एम वेरी कीन टू प्लांट दिस। अगर ये उग जाता है तो मैरीगोल्ड की एक पूरी क्यारी लगेगी, इसलिए सारा मैरीगोल्ड है जो ग्रो अच्छे से कर रहा है। ये और टमाटोज़ और चिली के प्लांट हैं। ये रेड वाली बड़ी वाली चिली प्लांट है। इसके अलावा अगर हम नीचे वाली शेल्फ में आए तो यहाँ फिर से बहुत सारे टमाटर हैं और ये सारा कैप्सिकम है। तो देखते हैं कितने बच पाते हैं, कितने बाहर जाएंगे। ये एक तो बेचारा यहीं मर गया। इसके अलावा मैंने फ़र्स्ट टाइम जिंजर, आंवला और लेमन के बीज ट्राई करे हैं। आई होप वो भी स्प्राउट कर जाएं जल्दी से। तो ये है मेरे पूरे बीजों का, पूरे सैपलिंग्स का अपडेट। आई होप यू लाइक द वीडियो। नमस्कारम।